हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कि योगासनों में मर्मों का प्रभाव। कि जो योगासन होते हैं, योगासन करते समय हमारे मर्म जो बिंदु होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस बारे में हम थोड़ा सा आज चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम जान लेते हैं कि आप देख सकते हैं इसमें कि जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में मनुष्य अनेक परिस्थितियों में जो है जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुका है। और भौतिकवादी दृष्टिकोण ने मनुष्य को प्रकृति एवं प्राकृतिक जीवन शैली से दूर कर दिया। जो ये भौतिकवाद की तरफ मनुष्य बढ़ रहा है, और इस दृष्टिकोण ने जो है मनुष्य को प्रकृति और प्रकृति से जीवन शैली हम जीते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है। और मनुष्य अनेक रोगों एवं कष्टों से ग्रस्त हो चुका है, जिनमें से अधिकांश का कारण जो है तनाव है। जो भी आज के समय में रोग हो रहे हैं उनका कारण मात्र तनाव ही है। और तनावजन्य व्याधियों में जो है हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, मधुमेह, पेट एवं नाड़ी के रोग जो है महत्वपूर्ण है। अधिकांश अत्यधिक जो है कार्याधिक्य, अप्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन या पर्यावरण प्रदूषण एवं मानसिक उद्वेग के कारण ही जो है रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कैंसर, हृदय रोग, एड्स, क्षय रोग, मधुमेह का प्रतिशत जो है हमारे देश सहित संपूर्ण विश्व में तेजी से बढ़ा है। ठीक है। तो वर्तमान समय में तनाव का प्रमुख कारण जो है उपभोग की प्रवृत्ति है। उपभोग और उपयोग में जो है अंतर समझकर हम जो है तनाव से दूर रह सकते हैं, तनाव से बच सकते हैं। और समाज में जो है वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा का वातावरण इस तनाव को बढ़ाने में सहायक होता है। जो ये आज के समय में हमारे जो समाज है, समाज में प्रतिस्पर्धा का जो वातावरण है वही तनाव की उत्पत्ति का कारण है, वही इसको बढ़ाता है। तो जैसे कि वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण जो है आदि जो है रोगों को उत्पन्न करने के जो है बहुत सबसे ज़्यादा कारक जो है माने गए हैं। इन्हीं के कारण जो है अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होती है। तो जो ये अनेक कारण हैं, इन कारणों से जो है मनुष्य में शारीरिक और मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इन रोगों के उपचार के लिए जो है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र, जो मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी द्वारा संभव नहीं है। जो ये रोग हमारे हो रहे हैं शारीरिक और मानसिक, इनका उपचार जो है हम मॉडर्न जो मेडिसिन चल रही है, एलोपैथी चल रही है, इनके द्वारा नहीं कर सकते हैं। ये रोग को और बढ़ाते हैं। तो जो प्राचीन ग्रंथों में जो रोग उपचार की विभिन्न विद्याएं जो प्रचलित थी, वर्णित हैं, जैसे कि आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक रोगों की चिकित्सा मंत्र, तंत्र, औषधि एवं योग द्वारा करने का निर्देश किया गया है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथों में जो है आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक और के द्वारा जो है जैसे मंत्र चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा, औषधि चिकित्सा और योग के द्वारा जो है सही करने का निर्देश दिया गया है। तो वर्तमान समय में जो है आधुनिक चिकित्सा विज्ञानियों से सभी लोग यह मानने लगे हैं कि प्राचीन चिकित्सा विज्ञान जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद मर्म चिकित्सा या मर्म विज्ञान और योग के बिना संपूर्ण विश्व में जो है समग्र स्वास्थ्य रक्षा की कल्पना संभव नहीं है। ठीक है, कि योग, आयुर्वेद, मर्म के बिना जो है स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारे लिए आज के समय में संभव नहीं है। तो चारों वेद शांतिपूर्ण जीवन प्राप्ति के उपायों से भरे हुए हैं। और आज जो है संपूर्ण विश्व के लोग जो है मर्म विज्ञान, मर्म चिकित्सा एवं उसके चिकित्सकीय उपयोग के विषय में जानने के इच्छुक हैं। मर्म विज्ञान और मर्म चिकित्सा, आयुर्वेद एवं योग का प्रचार और प्रसार संपूर्ण विश्व में जो है तेजी से फैलने लगा है। तो भारतवर्ष की सीमाओं से बाहर जो मर्म विज्ञान और मर्म चिकित्सा है, आयुर्वेद और योग को वैज्ञानिक आधार पर परखा जा रहा है। इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता में महत्वपूर्ण कारण इन पद्धतियों पर निरापाद होना है। योग के प्रचार एवं प्रसार के बाद भी इसके विषय में जनमानस में अनेक जो है भ्रांतियाँ उत्पन्न है। अभी भी लोग इसके बारे में सही तरह से जानते नहीं हैं। तो योग को जो है आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग समझने के लिए
समझने वाले लोग इसके प्रायोगिक उपयोग के विषय में शंकित रहते हैं, शंका में रहते हैं। तो जो शंका में रहते हैं, कुछ लोग इस विज्ञान को जो है दर्शन और पुस्तकीय ज्ञान मानते हैं। मतलब कि अभी जो शंका है वो पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों का इस पर विश्वास है, कुछ लोगों को नहीं है। तो कुछ लोग इस विज्ञान को जो है दर्शन और पुस्तकीय ज्ञान मानते हैं। तो इस संदर्भ में हम यह महत्वपूर्ण है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में योग के योगदान को प्रायोगिक रूप से प्रस्तुत किया जाए। योग से तात्पर्य चित्त की विविध वृत्तियों का नियमपूर्ण संयुक्त निरोध है। मतलब कि योग से तात्पर्य क्या है कि जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योग शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में होता है, परंतु वर्तमान समय में जो है आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, मुद्रा और ध्यान आदि साधनाओं के लिए जो है योग प्रचलित हो चुका है। लेकिन योग जो है एक व्यापक अर्थ में होता है, योग एक अलग होता है। लेकिन आज के समय में जो है योग को अगर जाना जाता है तो वो है उसके अंग, जैसे कि आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, क्रिया, ध्यान आदि के बारे में प्रचलित है। और आयुर्वेद शास्त्र के अनुरूप जो है मर्म विज्ञान और मर्म चिकित्सा का उद्देश्य जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगी व्यक्ति के रोग की निवृत्ति है। तो यौगिक चिकित्सा में रोग विशेष की निवृत्ति में आसन और प्राणायाम का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। वर्तमान युग में जो है हम आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने जो है सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो जो है वर्तमान समय में जो है क्या है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र जो है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने मतलब कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ने जो है सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लिया है। परंतु जो है इसके साथ ही रोगी व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जो व्यक्ति है उनमें रोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी हुई है। और एलोपैथी दवाएं जो होती हैं उनके दुष्प्रभाव से इस चिकित्सा पद्धति के प्रति जो है निराशा का भाव पैदा हुआ है। परंतु जो है इसके साथ ही रोगी व्यक्ति की तेजी तो हुई है, लेकिन एलोपैथी दवाओं के दुष्प्रभाव से जो है जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को जाना नहीं गया है और इसके प्रति जो है निराशा का भाव पैदा हुआ है व्यक्तियों के अंदर। तो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों का जो है परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों एवं मर्म विज्ञान तथा योग की ओर रुझान बढ़ने लगा है। जब एलोपैथी की दवाइयों ने जो है व्यक्ति के शरीर पर कार्य करना बंद कर दिया है और उसके द्वारा जो है अनेक रोग उत्पन्न हो चुके हैं, तो जो हमारे जो चिकित्सा पद्धति हैं, बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान हैं, उन्होंने जो है मर्म चिकित्सा और योग की ओर अपना रुझान बढ़ाया है और विभिन्न रोगों में इन पद्धतियों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने लग गई है। तो जो है मर्म चिकित्सा द्वारा जो है की जाने वाली प्रक्रियाओं का शरीर के सूक्ष्म अति सूक्ष्म से स्थूल तक क्रियाओं पर विशिष्ट प्रभाव पड़ा। मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़े जो है स्तर पर जो है बहुत प्रभाव पड़ा है। तो मानव शरीर जो है अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं से निर्मित हुआ है। जो मानव शरीर है हमारा वो अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाओं का समूह जो होता है वो ऊतक कहलाता है। तो ऊतक मिलकर जो है तंत्र विशेष का निर्माण करते हैं और इनके द्वारा ही जो है शरीर में जो है अनेक कार्य संपादित होते हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, कंकाल एवं पेशी तंत्र आदि पर जो है योग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और मर्म चिकित्सा योग अभ्यास एवं सात्विक आहार से कोशिका स्तर पर जो है समुचित पोषण, ऑक्सीजन की आवश्यकता उचित मात्रा में आपूर्ति होती है। साथ ही जो है चयापचय क्रिया के नियमन में भी योग का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से जो है इस तरह से हम समझ गए होंगे कि जो योगासन है हमारे मर्मों पर क्या प्रभाव डालती है और हमारे शरीरों पर किस तरह से प्रभाव डालती है। तो आज की जो वीडियो है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।